बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ में हूँ अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी है, मौशी इशारियों में बदतरीन बेहतरी आ रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुर्किया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि तुर्क सदर से मुलाकात में बहुत से मामलात पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कबल अज़ीज़ SDG मुबाहिसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा उजल बने। मुल्क को माशी तौर पर $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता दौर के सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। हमने दानिश स्कूल की सूरत में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा तालीमी मंसूबा शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि गरीब ख़ानदानों के हज़ारों तलबा दानिश स्कूलों में तालीम हासिल करके आज आला उर्दू पर फाइज हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए स्पीकर के किरदार की सताइश करते हैं। न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे। खतूत में कहा गया कि ऐसी सियासी जमात को नशिस्तें किस तरह दी जा सकती हैं जिसका पार्लिमान में वजूद ही नहीं। आज़ाद उम्मीदवार ने 3 दिन में किसी सियासी जमात में शामिल होना होता है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया जिसका पार्लिमान में वजूद ही नहीं था। हल्फनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए स्पीकर के किरदार की सताइश करते हैं। स्पीकर ने फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में सवाल उठाया। एक फ्रीक जो दरख्वास्त का फ्रीक ही नहीं था, इसे रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है। अता तारड़ ने कहा कि कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, इसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है, महंगाई की शरह में कमी आई। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि निजी शोबा मुल्की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। CPEC फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम की गई। उम्मीद है आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने प्रोग्राम की मंजूरी देगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मजमूई मामलात समेत सूबे को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, मुआशी इस्तेहकाम और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सदर मुमलिकत को सवात और मालम जब्बा में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले, सूबे के जनूबी इजला और ज़िम्न कबायली इजला में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे और अमन अमान की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने सूबे की बेहतरी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा और खैबर पख्तूनख्वा बशमूल ज़मशुदा अजला के अवाम और सूबा की तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।